केमिकल डाल के बनाते हैं। पर कहा कि जब अपनी मेहनत से जब वो मेहंदी को घिसते थे तब कहते हैं कि मेहंदी के अंदर रंग आता था। और इसीलिए संतों ने कहा सेवा की मेहंदी हाथों में लगा के जैसा तो चाहे जीवन बना ले, सेवा तुम्हें करते करते बीते जीवन का नाम, सेवा तुम्हें करते करते बीते जीवन का क्या कहा कि सेवा की मेहंदी हाथों में लगा के जैसा तू चाहे जीवन बना ले, और सेवा सुमिरन करते करते बीते जीवन सारा। हमारा जो जीवन है भगवान का भजन करते करते सेवा करते करते बीते, यही एक भगवान का भक्त जो होता है वो भगवान के पास मांगता है। कहते हैं कि भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणों की सेवा। यही तो हम मांग तो लेते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है ना, तेरा तेरा कहना, मुख से बोलना सरल बात है, लेकिन किसी को देना वो बात बनती। इसीलिए बार बार श्री गुरु महाराज जी भी कई बार सुनाते हैं कि तेरा तुझको सौंपते दिल धड़केगा, कहना आसान है लेकिन दे सकते। वो तो दिया था किसने? राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ दे दिया था बलि राजा ने। ऐसे कई राजा महाराजा हुए, कई संत महात्मा हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के लिए सेवा के लिए दे दिया। देखो अपने पुत्र को भी बेच दिया आपने, किसी ने अपने पुत्र को आड़े से काट दिया, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति छोड़ी। अभी आप लोगों ने मंच की कहानी सुनी, उन्होंने क्या किया? जब तक अपने पास था तब तक तो दिया था, लेकिन जब अपने पास कुछ नहीं था तो घर की चीजें बेच कर भी उसने सेवा। क्या आप कर सकते हो? हम करवाएंगे भी नहीं आपके पास। सोचना मत ऐसा कि करवाएंगे, पर हम करवाएंगे भी नहीं। पर फिर भी अगर आपको कहा जाए तो कोई करेगा, हमें विश्वास है, और इसीलिए हम आपको कहते भी नहीं है ना। तो यहाँ मंच ने देखो कि अपना सब कुछ बेच दिया, और यहाँ तक उसकी कहानी में अगर आप लोग उसके पूरा जीवन जो उसके वृतांत जो है वो अगर पढ़ो तो उसमें आता है कि एक समय ऐसा था कि कुछ भी घर में नहीं था, तो उसकी धर्म पत्नी जो है वो कहती थी कि उसके बहुत बड़े बाल थे, तो कहा कि उस बाल को बेच करके गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा की थी। मेरा कहने का भाव है, बार बार मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कि गुरु दरबार में कोई कमी है नहीं, लेकिन अगर जीव अपना कल्याण चाहता है तो खुद ही करे खुद ही पावे। जो देते हैं उससे डबल हम लेते हैं ना। गुरु महाराज जी के चरणों में हम जरा सा करते हैं तो गुरु महाराज जी हमारे लिए क्या नहीं करते। और इसीलिए कहा तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा, तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम, तुम ध्यान मेरा लगाओ
तुम जाने तुम्हें हाजिर हो जाऊंगा दो कदम बढ़ो मेरे तुम्हारे सब जानता हूँ क्या दिल में क्या कर्म तुम्हारे मैं जानता हूँ क्या तू मेरे भरोसे चलेगा तू मेरे भरोसे चलेगा नैया पार लगा दूंगा दो कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा दो कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा मैं 10 कदम क्या कहा कितना बढ़ना है चल सकोगे क्या क्योंकि उसमें भी तैयार है फिर भगवान क्या करे अगर हम एक कदम भी उसके आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है और फिर फरियाद भी किससे करते हैं उसे ही आके फरियाद करते हैं संसार की जितनी भी बातें होती हमारा ये नहीं हुआ ऐसे हो गया ये क्यों हुआ वो सब बात फिर हमें उन्हें बताते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि हमने उनके लिए क्या किया और इसीलिए देखो हमें हमारे जीवन को भक्ति में टिकाए रखना है भक्ति के मार्ग में अगर आगे बढ़ना है तो प्रयास करना पड़ेगा और जो प्रयास करता है तो एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंच जाता है क्योंकि अभी तो गुरु महाराज जी ने हमें ऐसा साधन दे के रखा है जैसे हम अभी ठंड का मौसम है तो सबको पता है कि अगर हम स्वेटर पहनेंगे शॉल ओढ़ लेंगे पैरों में अगर हम जुराब पहनेंगे तो हमें ठंड लगेगी और घर में पड़ा है और पहनेंगे नहीं तो क्या होगा ठंड लग जाती ठीक वैसे ही गुरु महाराज जी ने हमें साधन दे के रखा है पर उसको क्या करते हैं ऐसे ही अलमारी में रख दिया है उपयोग करते नहीं और जब तक उपयोग करेंगे नहीं तब तक हृदय के अंदर जो भाव है वो भाव कभी भी जागृत होगा क्योंकि भजन के अंदर तो हम खूब गा लेते हैं और कह भी देते हैं उस समय में हमारे अंदर ऐसा भाव आ जाता है क्योंकि भजन गाने का मीनिंग क्या है मतलब क्या होता है भजन गाने से हमारा मन जो है ईश्वर के चरणों तक उतनी देर तक पहुंच जाता है ईश्वरमय बन जाते हैं क्योंकि जैसे आप लोगों ने सुना मीराबाई है नरसिंह मेहता है ये सब जब भजन गाते थे तो अपने हस्ते भूल जाते थे मैं कौन हूँ उसे पता रहता नहीं था भजन के अंदर ये भाव होता है चाहे कैसा भी गाए ये महत्व नहीं है एक बार कहते हैं कि जो तानसेन है ना जो कहते हैं कि उस समय में तानसेन जो है वो सबसे श्रेष्ठ गायक था उसका एक शिष्य था वो भी कहते हैं कि गाने में इतना आगे बढ़ गया था कि कहीं पर भी वो अगर गाना शुरू कर दे तो सब
जाते थे और जब तक वो भजन बंद नहीं करे तब तक सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे। एक बार उसने जब भजन गाना शुरू किया तो वहां से एक राजा जा रहे थे। राजा ने देखा सब लोगों को इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई है, पूछा तो कहा कि भाई एक गायक कलाकार है, वो अपना गाना गा रहा है, सबको मंत्र मुग्ध करके रखा है। और राजा भी वहां गया, उसने भी सुना, उसको अपने राज दरबार में बुलाया और वहां पर भी उसके पास गाना कहा कि यहाँ पर भी गाना गाओ। अब जब उसने गाना गा लिया तब राजा उससे पूछते हैं कि भाई तू इतना अच्छा गाता है, तू कहां से सीखा, तेरे गुरु महाराज जी कौन है? तब वो कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज जी तानसेन है, मैं तो कुछ नहीं गाता, मेरे से भी अच्छा वो गाते हैं। राजा ने कहा कि बुलाओ उसको, तानसेन को बुलाओ। तानसेन को बुलाने के लिए लोगों को भेजते, उनके सिपाही को भेज